दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को ये अभियान पानीपत, हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने शुरू किया था और लगभग आज हो चुके हैं इस अभियान को 9.5 साल के करीब। तो इन 9 सालों में चीज़ें बदली हैं। वाकई लोगों ने बेटियों को बचाया है, पढ़ाया है और आगे बढ़ाया है। लेकिन इस सारे कर्म कांड में लड़कों का, बेटों का भविष्य कहाँ जा रहा है? बेटों को बचाया जा रहा है, नहीं बचाया जा रहा है? बेटों की लाइफ सिक्योर है, नहीं सिक्योर है? आज चर्चा उस पर। तो भाई, वैसे तो जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मतलब जो लगातार मेरे चैनल पे आते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि यार मेरी वीडियो में क्या होता है। एंटरटेनमेंट के लिहाज से वीडियो में कुछ नहीं होगा। अगर आपका मन नहीं है तो अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बातें होंगी कॉमन, हम सबसे रिलेटेड, और जो वाकई एक समाज में एक गंद फैल रहा है या एक भेड़ चाल चल रही है, या यूं कहें कि जो लड़कों के साथ, मेल्स के साथ, पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है, बेटों के साथ जो गलत हो रहा है, चर्चा आज होने वाली है। चर्चा रहेगी इस वीडियो में उन सभी मुद्दों के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आपको मतलब मैं बता दूं, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद या मेन कारण या वजह क्या है। हमारे आसपास में बहुत सारे परिवार होते हैं, हमारे खुद के भी परिवार होंगे, और हमारे घरों में भी, हमारे रिलेटिव के घरों में भी, या यूं कि हमारे आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं घटती होंगी जिनको देख के आपको लगता होगा कि वाकई यार ये इशू बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस इशू पे, इस टॉपिक पे हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, या ये चीजें ऐसी ना हो कि ऐसी होनी चाहिए, या वाकई ये जो चीज गलत होती जा रही है या गलत हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ कहना चाहिए, सुनना चाहिए, या लोगों तक इस मुद्दे को, इस इशू को, इस विषय को बताना चाहिए, या इस टॉपिक को कहीं ना कहीं एक ऊपर लेके जाना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है आज के दौर में इस समाज में। पहले रिसेंटली बात कर लेते हैं, हाल फिलहाल जो हमारे घर के पास में हुआ। दोस्तों, एक फैमिली हमारे घर के पास में, उसको रहते हुए हो गए 20 साल, लगभग 2005 या 6 के आसपास वो यहाँ पे आए थे, और तब से वो किराए पर रहते थे। हस्बैंड वाइफ थे और उनके थे 2 लड़के। किराए के मकान में रहते थे और पिछले 20 साल से वो किराए के मकान में ही रहते थे। मतलब 18-20 साल उन्होंने किराए के मकान में काट दिए। रिसेंटली 1 साल से उन्होंने एक प्लॉट लिया था और उस प्लॉट को बनाया। प्लॉट लिया कैसे गया, बनाया कैसे? बच्चे उन्होंने पढ़ाए, मजदूरी करके आते वो अंकल जी, उनकी जो मैडम थी, उनकी मिसेज जो थी, वो घर घर जाके ये जो झाड़ू पोछा करते हैं महिलाएं, वो काम करती थी। और वो आदमी अपना जाता था, मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी होती है, कहीं रेहड़ी लगाना या किसी भी मजदूरी पे चला जाना। तो एक होता है ना कि बड़ी तंगी हालत में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। बच्चे भी अच्छे थे, समझदार थे, वो किसी गलत ट्रैक पे नहीं गए। ठीक ठाक सी जब उनकी उम्र हुई 20-22 साल की उम्र में, उन दोनों लड़कों ने अपने, एक की नौकरी अच्छी लगी सरकारी सेक्टर में, एक की नौकरी लगी, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, और अच्छी खासी मतलब उनका घर परिवार हाल फिलहाल चल रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले, एक होता है कि भाई शादी करनी पड़ेगी लड़कों की, तो क्या करें, प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते। प्लॉट लिया, घर बनाया। आप सोचना, जो परिवार, जो बच्चे ने अपनी जिंदगी के 20-22 साल किराए के मकान में काट दिए, जिस महिला ने 20-22 साल अपनी उम्र के किराए के मकान में काट दिए, जिस आदमी ने 20-22 साल मजदूरी की हो, और अभी रिसेंटली 1.5 साल से उनके लड़के कमाने लग गए हैं, 1.5 साल से उन्होंने जो है प्लॉट लिया है, और कैसे न कैसे करके लोन से या ब्याज पे पैसे उठा के अब उन्होंने वो मकान बनाया है। मकान बन गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब बात आ जाती है, लड़कों की शादी कर दो भाई, लड़के की शादी कर दो, बड़े वाले लड़के की शादी कर देते हैं। अब यहाँ क्लाइमैक्स हो रहा है। आप सोचोगे इतने जल्दी क्लाइमैक्स होकर गया? क्लाइमैक्स यही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे विलन आ रहा है घर में। जिस बहू को वो पूरे, एक होता ना कि भाई पूरे हर्षोल्लास से, पूरी खुशी के साथ, पूरा ढोल नगाड़े बजा के जिस बहू को वो घर में लेके आते हैं, दरअसल वो बहू
उनके घर का सत्यानाश कर देती है। सत्यानाश कैसे करती है? बहू आती है और लगभग महीने भर में उस बहू के नखरे शुरू, मैं इन सब के साथ नहीं रहूंगी, या तो ये रहेंगे इस घर में या मैं रहूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं एक टाइम का खाना बनाऊंगी, घर में सबको बराबर का काम करना चाहिए, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, मैं काम करूं, मैं क्यों करूंगी। वो 24 घंटे झगड़ा, 24 घंटे। अब ये आप सोचो यार, जो माँ बाप पिछले 20 साल से किराए पर रहे और हाल फिलहाल उन्होंने घर लिया हो, प्लॉट लिया हो, बनाया हो, मकान बनाया हो, कैसे उन्होंने पाई पाई जोड़ के बच्चों को पढ़ाया होगा, और कैसे पाई पाई जोड़ के उन्होंने अब वो मकान बनाया है, और बच्चों को पढ़ाया है। और अब जब उनका एक होगा ना कि भाई सुखी या सुख से 2 वक्त का निवाला या 2 वक्त की रोटी वो तोड़ सके, खा सके, तो अब बहू बोलती है कि या तो तेरे माँ बाप रहेंगे इस घर में या मैं रहूंगी। अब वो लड़का करे तो करे क्या? लड़का अपने माँ बाप को लेके जाता पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले पहले उस लड़के के माँ बाप उन दोनों को धमकाते हैं, उस लड़के के माँ बाप को गाली तक देते हैं। सपोज करो यार, कोई 40-45 साल का पुलिस ऑफिसर आपके सामने, जिसमें आपकी खुद की उम्र 25 साल हो, और आपके सामने आपके माँ बाप को गाली दे रहे हो, कैसा फील होगा? आप सोचोगे यार मैं भी आवाज उठाऊंगा, मैं भी बोलूंगा। आपके बोलने पे, आपके आवाज उठाने पे उल्टा आपको भी 2-4 तमाच दे के मारेंगे, और आप ना उन पुलिस वाले को कुछ कर सकते, ना आप अपनी बीवी का कुछ कर सकते। ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। मैं यहाँ मतलब ऐसा नहीं कुछ भी मन गढ़ंत बोले जा रहा हूँ और आप लोगों को पागल बनाया जा रहा हूँ। ये रियलिटी है, और बहुत सारे लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी पता होगा, क्योंकि ये कहानी घर घर की है। ये कहानी, इस तरह की कहानियां आपके आस पड़ोस में भी हो रखी होंगी, आपके घर परिवारों में भी हो रखी होंगी, आम बात हो रखी है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार लड़कियों को तो सब बचा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों को कौन बचाएगा? आप जिसमें जो गलत है वो तो गलत है, गलत को साइड में रख दो, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो जमाना, जो दुनिया जो गलत है, उस गलत को भाड़ में जाने दो। जो वाकई यहाँ जो सही लोग हैं, जो ना बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना घर से बाहर आवारागर्दी करते हैं, एक एक पैसे को बचा के अपने घर में रखने की या अपने घर पे बचा के लाने की कोशिश करते हैं, उन पुरुषों की हालत है ये। एक लाइन आपने सुनी होगी, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंड, झंड क्या होता है? तो झंड जो होती है, झंड जिंदगी यूं समझिए कि आज के दौर में हाल फिलहाल 5 साल पहले, 2 साल पहले जिनकी शादी हुई हो, या फिर 2 महीने पहले जिनकी शादी हुई हो, या अगले 2 साल में जिनकी शादी होने वाली हो, तो जिंदगी झंड उनसे पूछना, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे जिंदगी झंड किसे कहते हैं। एक और मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो कहाँ का, वो कौन सा कुत्ता है? वो कुत्ता भी वही है, शादीशुदा पुरुष। आज का शादीशुदा पुरुष, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वो होता है। क्योंकि आज की महिलाएं, आज की बहुएं, ये जो 20-22 साल की जो नई लड़कियां हैं, जिनकी शादी होके ये नए नए ससुराल में जाती हैं, ये सामने वाले पर्सन को, सामने वाले युवक को, सामने वाले नौजवान को धोबी का कुत्ता बना देती हैं। और वो कुत्ता, सॉरी, वो इंसान, वो युवक, वो नौजवान कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। आप कहीं चले जाना, किसी डिपार्टमेंट में चले जाना, किसी ऑफिसर से बात कर लेना, किसी वकील से बात कर लेना, मतलब कहीं चले जाओ यार, या खुद आप कितनी बड़ी बड़ी पावर आप में हो, मतलब आप कितने बड़े सरकारी ओहदे पे बैठे हो, सरकारी नौकरी आपके हाथ में हो, या आप प्राइवेट सेक्टर में कितना बड़ा आपका रुतबा हो, कुछ भी हो, बीवी ने आपकी झंड कर दी ना जिंदगी, तो आपकी झंड है। फिर ये मान के चलो, जब तक आपकी लाइफ है, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 55, 65, जो भी है, जब तक आपकी सांस है, आपकी जिंदगी है, तब तक आपको भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई समाधान नहीं, कोई भी। सामने से आप अगर किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, किसी पुलिस स्टेशन में जाके ये बोलोगे मुझे इस औरत से छुटकारा चाहिए, तो उस छुटकारा देने में भी आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि यार अरबाज खान नहीं हो, आप ऋतिक रोशन नहीं हो कि दे दिया यार 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए और छुटकारा ले लिया। 10,000 महीने के बड़ा मुश्किल से कमा के लेके आ रहा आज का युवा, तो उसको पता है अपने घर की कंडीशन,
तो वो कहाँ पैसे देगा, कैसे पैसे देगा, वो कैसे अपना छुटकारा लेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं फिर वही है कि वो शोषण, हर रोज शोषण हो रहा है, एक ऐसा शोषण जिसके खिलाफ ना कोई बोल के राजी, ना कोई बात करके राजी। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पुरुष कहीं रोएगा, कहीं अपनी समस्याएं बताएगा तो उसका मजाक बनेगा, तो वो अपनी समस्या भी नहीं बताता, कहीं वो रोता भी नहीं है, क्योंकि पुरुष का एक पहनावा, पुरुष की एक छवि ऐसी बना दी गई है कि पुरुष रोएगा तो भाई लड़की की तरह, अरे क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, तो वो ना रो सकता है और ना अपनी समस्या कहीं बता सकता है। घर घर की कहानी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बेटा बड़ा होगा, बड़ा होकर नौकरी करेगा, कामकाज लगेगा, 2 वक्त की हमें अच्छी खासी रोटी मिलेगी, लेकिन उन माँ बापों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही कि भाई जैसे लड़का बड़ा हो गया, लड़के की शादी कर दी, बस लड़के को आप भूल जाओ, फिर वो बीवी है, वो जैसे रखेगी, वो हंसा के रखे, रुला के रखे, वो जाने, उसका काम जाने, और आप अपना देख लो। तो इस तरह का काम दाम जो है चल रहा है। वीडियो का मकसद या वीडियो में बातें ये शेयर करने का, बताने का इतना ही था कि भाई हाल फिलहाल आपकी शादी हो रही है, तो या तो आप इंडिविजुअल मकान ले लो, सेपरेट एक मकान ले लो, तब आप शादी करो, या फिर आप वेट करो, आपके जो भाई बहन हैं या जो आपके माता पिता हैं उनकी डेथ हो जाए, वो मर जाए, उसके बाद आपकी शादी करना। क्योंकि आपकी वाइफ जो होगी वो आपको नचा देगी, मार देगी, जिंदगी झंड बना देगी, और सिर्फ आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स की भी जिंदगी जो है तबाह कर देगी। आपने देखा होगा कि यार आजकल मेहमानों का आना बंद हो गया, ना तो आप कहीं किसी के घर पे एज ए मेहमान जाते होंगे, ना आपके घर पे कोई आता होगा। इस आना जाना ये बंद क्यों हुआ है? महिलाओं के कारण, आजकल की बहुओं के कारण। इन्होंने गुड़ गोबर ऐसा तमाशा बना दिया है और बातें सबको पता चल जाती हैं यार। उसके घर में ऐसे, मतलब मैं अपने को ही बोलूं, मेरे को कोई ये बोले असल तेरे को तो तेरे घर में रोटी मिलती नहीं ठीक से, मैं तेरे घर में आके करूंगा क्या? सपोज दैट मैं किसी को बोल रहा हूँ, अरे आते नहीं आप घर पे यार, आओ कभी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको खाना पीना खिलाएंगे। सामने वाला अपने मन में बोल रहा होगा, भाई साले तेरे को रोटी मिलती नहीं तो हमें क्या रोटी खिलाएगा? तेरे को 2 वक्त का पानी, तेरे को 2 वक्त की चाय तो मिलती नहीं, तो हमें पूछेगा, तो वो कहाँ आएगा, क्यों आएगा? और ये सच्चाई है, रियलिटी है, घर घर की कहानी है। मैं ये खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं सिर पे पल्ला नहीं करूंगा, मतलब भूखे मर जाओ यार, आप तबाह हो जाओ, वो जो करेगी वो वही करेगी। उसने अगर ठान लिया है झंड करना आपकी जिंदगी को, तो वो झंड करके ही मानेगी। तो भाई इतना ही है, शादी करें सोच समझ के करें। हर रोज तलाक के, डिवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं, और किसी भी अच्छे खासे वकील से बात करके देखना, वो बोलेगा यार वहां तो पहले भीड़ लगी पड़ी है, 4 से 5 साल झूलते रहोगे इस तलाक के सिलसिले में। 4 से 5 साल तबाह होना जिंदगी के सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, किसी भी पुरुष के लिए या किसी भी महिला के लिए। क्योंकि आप अपनी जिंदगी के 10-12 साल अगर तबाह कर दोगे इन कोर्ट कचहरी के चक्रों में, तो बचेगा क्या तंबोरा? क्या सोच रहे हो आप? कितनी बड़ी लाइफ है आपकी, या कितनी लाइफ तक आप ठीक ठाक रहोगे? कल को बीमारियां भी आपके शरीर में घुसेंगी, तो उन सब से भी लड़ना है आपको। हमेशा आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ सकते। तो जितना हो सके एक समझदार पर्सन चुने, एक ठीक ठाक सा पर्सन चुने। शादी होने से पहले सब लोगों की बातचीत हो जाती है, आम सी बातें यार, बातें हो जाती हैं। उसको रियलिटी बता दो कि ये सब हमारे घर में, और ऐसे आपको रहना पड़ेगा। आप रह सकते हो तो आप शादी करें, ना तो ठीक है, नमस्कार, राम राम। तो ये चीज़ें आपको पहले बोलनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नहीं तो भाई साहब 2 दिन का होता है ये सब चीज़ें जो उछले, 2 दिन का मतलब 2 दिन। एक होता है ना कि यार जो चीज़ें आपने नहीं करी होती, मतलब मोस्टली ये होता है कि अट्रैक्टिव आदमी औरत की तरफ इस तरह से हो जाता है कि बहुत सारे पुरुषों का औरतों से लिंक होता ही नहीं है। ना उनके ऑफिस में कोई महिला होती है, ना उनके स्कूल में कोई महिला होगी, ना उनके भाई कॉलेज में कोई महिला होगी, या कॉलेज में खुद गए नहीं होते हैं, तो महिलाओं से उनका अटैचमेंट, उनका लिंक बिल्कुल भी नहीं होता। तो शादी के टाइम पर जो उनको महिला दिखती है, जो उनको वाइफ दिखती है, वो ऐसा दिखता है कि यार यही हुस्न परी है, यही सब कुछ है। वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि जो भी कुछ इस दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे खूबसूरत या सबसे बेहतरीन कुछ है, तो ये वाइफ है। लेकिन जब उस वाइफ के साथ वो रहते हैं और पता चलता है ये वाइफ नहीं है, तो ये कुछ और ही, ये मतलब सुरपनखा आप लेके आ गए, तांडव लेके आ गए हो, हिडम्बा लेके आ गए हो, तो फिर वो 2 महीने में वो सारा भूत उतर जाता है
और फिर आदमी ढूंढता वो जगह, वो रास्ते, कैसे मुझे छुटकारा मिले। और फिर छुटकारा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके मरने के बाद। आए दिन जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, या कहीं भी जो रोड चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सब चीज़ों का कारण यही है कि व्यक्ति, इंसान, मनुष्य, पुरुष समाज जो है वो तनाव में है। बड़े खतरनाक किस्म के जो हैं जीवन चल रहा है, सिम्टम आ रहे हैं लोगों के अंदर, और इसी की वजह से लोगों के अंदर तनाव है, ठीक से वो काम नहीं कर पा रहे और ज़िंदगी को तबाह करे जा रहे हैं। तो जो भी भाई हाल फिलहाल जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी तय हो चुकी है, कोशिश करें ये वीडियो उन लोगों तक साझा करें। दूसरा, पेरेंट्स, आप कहीं भी लड़की देखने जाएं, परिवार ढूंढने जाएं, तो यार बेसिक चीज़ें उनको बता दें कि बड़े मुश्किल से हमने भाई ये घर बनाया है, ये घर पाला है, घर बड़ा किया है, इस घर को बनाया है, ये प्लॉट खरीदा है, मकान खरीदा है, 20 साल 25 साल हम ऐसे गुजारे हैं तंगी की हालत में, तब जाके हमने ये मकान, ये दुकान, ये प्लॉट, ये मकान लिया है, ये घर बनाया है। तो आपकी लड़की अगर इस घर में हम सब परिवारजनों के साथ रह सकती हो तो ही ये रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, अन्यथा नहीं। हमारे पास इतनी धन दौलत या इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए सेपरेट मकान ढूंढ के दे दें। और अगर कल को हम बच्चों के लिए सेपरेट मकान ढूंढ के दे भी दें तो हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन रोटी देगा? यार पेरेंट्स यार वो भी तो किसी चीज़ पे डिपेंड होंगे। कोई भी पेरेंट्स मान के चलो यार, 20-22 साल आपका खर्चा उठाता, आपको पालता पोसता है। आज की डेट में ये मान के लो 25 साल एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पालता पोसता, बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, उसकी हर बीमारी, सब चीज़ों की केयर करता, कपड़े लत्ते सब चीज़ों की। और 25 साल के बाद जब वो कमाता, उसकी शादी करती, तो बीवी बोलती है माँ बाप को, मारो गोली, भगाओ यहाँ से, मैं इन्हें नहीं जानती, अगर तुम्हें इनके साथ रहना तो इनके साथ रहो, मैं यहाँ से चली गई, और मेरे साथ रहना तो इनको भगाओ। तो 25 साल माँ बाप ने पाला पोसा तो उनको क्या मिला? ठीक है ना? तो भाई ये चीज़ें पुरुषों को स्टैंड लेना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और मतलब आप को लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो मामला बहुत बिगड़ता चला जाएगा, बहुत बिगड़ेगा। और आपके घर में, अगर आपके घर में कोई आपकी बहन है, बेटी है, तो उसको समझाएं कि यार सिस्टम, तरीका, डिसिप्लिन क्या होता है। ऐसे ना बने मतलब एकदम से बिल्कुल कुछ भी, मैं इससे बात नहीं करूँ, मैं उससे बात नहीं करूँ, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। तो ये चीज़ें में तो भाई गुड़ गोबर हो जाएगा। दूसरा भाई वही, अगर आपने किसी गलत महिला से, गलत लेडी से शादी कर ली, तो भाई आप कहीं चले जाना, कोई छुटकारा नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। हर जगह इन्हीं की सुनाई होगी, इन्हीं का पक्ष ऊपर रहेगा, इन्हीं की बातें अच्छी रहेंगी, क्योंकि आप हर जगह रो नहीं सकते, आप रो के नहीं दिखा सकते। और इनका स्टार्टिंग होता है रोने से, अरे बेचारी को रुआ दे, कितनी सुंदर है, साले शर्म नहीं आती तुझे, रुआ रहा है इतनी बीवी, ऐसे रुआते हैं, ऐसे ही करते हैं, क्या करता है तू, क्या करता है, इतनी बीवी सुंदर है, इसको तो ऐसे हाथों पे रखना चाहिए, इस तरह बोलते हैं पुलिस वाले। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।